इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं आज। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं पढ़ेंगे ताकि हम बोर ना हो और जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास को की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, गैर धार्मिक स्रोत, इस स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ो। हाँ, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता। गैर धार्मिक स्रोत का मतलब है इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, किसी धर्म के लिए नहीं लिखी, किसी भी विशेष धर्म के लिए नहीं लिखी। उस समय की राजनीति, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय का राजनीतिक शासन कैसे चलता था उसके बारे में लिखा। ठीक है, सामाजिक ना कि धार्मिक। हाँ, तो नेक्स्ट है गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण का अर्थ क्या है साहित्यिक स्रोत में? वैसे स्रोत जिसका संबंध ना हिंदू धर्म से हो, ठीक है, ना ब्राह्मणों से, तो उसे गैर ब्राह्मण स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य। जैन साहित्य यह प्राकृतिक भाषा में मिले, इन्हें आगम कहते हैं। आगम कहते हैं जैन साहित्य को। ठीक, उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, 12 आधा और आधा रंग सूत्र। 12 उपांग हो गए, 12 अंग हो गए। आधा रंग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि। ठीक, ये बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले थे। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार नामक जो पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध के जो जीवन की पूरी कहानी है वो उसमें लिखी है, पूरी जीवनी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। ये याद करने लायक पॉइंट है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। त्रिपिटक जो 3 पुस्तकों का समूह है, ये याद रखना है। 3 पुस्तकों का समूह त्रिपिटक कहलाता है। ठीक, सूत्र पिटक पहली पुस्तक है, दूसरी है विनय पिटक, तीसरी है अधम पिटक। तो ठीक है, अभिधम पिटक है, अधम लिखिए इसमें, अधम पिटक। तो अभिधम पिटक तीसरी पुस्तक है। तो इन तीनों पुस्तक को क्या बोलेंगे? त्रिपिटक। सबसे पहले के बारे में पढ़ते हैं, सूत्र पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है विनय पिटक, दूसरी पुस्तक का नाम है। यह सबसे छोटा पिटक है और इसे बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। इसमें बौद्ध धर्म का जो प्रवेश लेना है, किसी को बौद्ध धर्म अपनाना है, तो उसकी चर्चा इसमें दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा अभिधम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की। ठीक, अब पढ़ते हैं हम कौन कौन से ग्रंथ हैं उसकी एक लिस्ट में मैं आपको फोटो डाल दूंगा। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद को ज्ञानी कौन कहलाता है? होत्र। यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, उपवेद क्या है ऋग्वेद का? आयुर्वेद। और अगर इसको जानने वाला है कोई, तो आयुर्वेद को जानने वाला प्रजापति कहलाता है। आयुर्वेद को जानने वाला प्रजापति कहलाता है। जानने वाला यानी उसका ज्ञानी। तो वेद का जो ऋग्वेद है उसका ज्ञानी क्या कहलाता है? होत्र। आयुर्वेद का प्रजापति। ये उनके ज्ञानी होते हैं, यानी उनका जानने वाले, उनके बारे में बताने वाले। सामवेद के ज्ञानी को बोलते हैं उद्गाता। ठीक है, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद के ज्ञानी को बोलते हैं नारद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को बोलते हैं अयर्बु बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपवेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। इससे जानने वाले को विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र जो थे वो धनुर्वेद का ज्ञान था, विश्वामित्र को नीचे काम। ठीक है, अथर्ववेद
चौथा वेद है, इसको इसके ज्ञानी को ब्रह्मा बोलते हैं, और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्य वेद कहते हैं, और शिल्य वेद का जो ज्ञानी होता है उससे विश्वकर्मा। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैसे 4-5 ग्रंथ, 5 में 6 लिखे हैं। कौस्तिकीय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के समय का है। पंचवीस ये है सामवेद के समय का ब्राह्मण ग्रंथ। उसी तीसरा है हमारा यजुर्वेद के समय का ग्रंथ है, तैतरेय और शतपथ, ये किस समय के हैं? यजुर्वेद के समय। और लास्ट है हमारा अथर्ववेद के समय का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। गौपथ कब का है? अंत अथर्ववेद के समय का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गौपथ। ठीक। अब वेदों के बारे में डिटेल से हम एक वीडियो में पढ़ें तो बेहतर रहेगा ना। ये 5 मिनट की वीडियो इन पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया।